अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आज के हम इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट जो कि हमने पिछले लेक्चर्स में देखा, उनको सीखा, उनकी क्या इम्पोर्टेंस है, वो सीखने क्यों ज़रूरी हैं। और इसका आसान सा एक जो जवाब है वो ये है, एक लाइन के अंदर के उर्दू और अंग्रेज़ी जुमलों की कुछ तरतीब होती है। उस तरतीब में वो तरतीब जो बनती है वो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट की वजह से बनती है। मिसाल के तौर पर पहले हम उर्दू में बात करेंगे, क्योंकि आप उर्दू को अच्छे तरीके से समझते हो, मैं बात करता हूँ। मिसाल के तौर पर एक जुमला लिखा है मैंने, असलम स्कूल जाता है। ये एक जुमला लिखा हुआ है। इस जुमले में आप आसानी के साथ बता सकते हैं, मैं आपसे पूछूं कि ये ठीक लिखा हुआ है या गलत लिखा हुआ, तो आप बता सकते हैं ये बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, इसकी तरतीब बिल्कुल ठीक है। अगर इसी को मैं थोड़ा चेंज करके यूँ लिखूँ कुछ इस तरह से, स्कूल जाता असलम है, अगर मैं आपसे पूछूं ये जुमला दुरुस्त है या गलत है, तो अब बगैर किसी झिझके आप ये बता सकते हैं कि ये जुमला सही नहीं है, ये जुमला गलत है। तो वो कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से हम जो वो सही जुमला, ताकि हमें लगे उन चीज़ों को हम उसके ऊपर इस तरह से इम्प्लीमेंट करें कि वो चीज़ें अपनी जगह पर सही तरह से आ जाए। तो उसके लिए हम ये करते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को देखते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं उर्दू में बात करूँ तो यहाँ पर जो हमारे पास सब्जेक्ट था वो ये था, उसके बाद ये हमारे पास था ऑब्जेक्ट, और ये हमारे पास थी वर्ब। लेकिन जब मैंने उनकी तरतीब को उल्टाया, पहले मैंने ऑब्जेक्ट लिख दिया, उसके बाद मैंने वर्ब को लिखा, फिर सब्जेक्ट को लिखा, तो गलत हो गया। मतलब ये कि अगर किसी जुमले को सही लिखना है, वो उर्दू का हो या इंग्लिश का हो, उसके अंदर सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट का अपनी जगह पर आना बिल्कुल ज़रूरी है। अब मैं एक इंग्लिश के जुमले की भी बात कर लेता हूँ आसान सा, ताकि आपको समझ आए। मिसाल के तौर पर ही गोज़ टू स्कूल। अगर मैं आपसे पूछूं, एक सिंपल सा जुमला, आपको आसानी के साथ इसका पता चलेगा कि मैंने ये लिखा ही गोज़ टू स्कूल, तो इस जुमले के अंदर ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इसमें हमें पता चल रहा है कि सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट अपनी अपनी जगह पर मौजूद हैं। उनकी जगह क्या होती है मैं बताता हूँ आपको। और अगर मैं इसको उल्टा दूँ, कुछ इस तरह से लिख लूँ, स्कूल गोज़ ही टू, तो ये जुमला आप बताएंगे कि गलत है और ये जुमला ठीक है। क्यों? हालांकि इसमें सारी वही चीज़ें हैं जो इसके अंदर है, लेकिन इनके जो तरतीब है वो आगे पीछे है। तो तरतीब किस तरह से अरेंज करते हैं उर्दू या इंग्लिश सेंटेंसेस की, वो मैं आपको बताने लगा हूँ। हर जुमले की यही तरतीब होती है। सेंटेंस बड़ा भी हो सकता है, छोटा हो सकता है। अगर आप सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को अच्छे तरीके से पहचानते हैं तो आपको उसको लिखने में कोई परेशानी नहीं होगी। तरतीब ये होती है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हमारे पास एक हेल्पिंग वर्ब होती है, जिसका जिक्र मैंने अभी नहीं किया, मैं करूँगा नेक्स्ट वाले लेक्चर्स के अंदर। वो हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, उसके बाद वर्ब, और फिर हमारे पास ऑब्जेक्ट। ये तरतीब होती है। उसके बाद कोई भी एक्स्ट्रा वर्ड हो जो ना सब्जेक्ट होता है, ना वर्ब, ना ऑब्जेक्ट, इस तरह के कोई अलहदा से कोई हो, तो वो बाद में लिखा जाता है। इंग्लिश सेंटेंसेस की ये तरतीब होती है, ठीक है। तो उर्दू में बताने की ज़रूरत नहीं है, इंग्लिश का मसला है हमारा, हम इंग्लिश सीखना चाह रहे हैं। तो इंग्लिश सेंटेंसेस के जो तरतीब है वो ये होती है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर एक्स्ट्रा कोई वर्ड जो होता है वो लगाते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हम इसको कैसे पहचान सकते हैं और किस तरह से इसको लगाना है। तो अब हम एक जुमला देखते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को आप समझ रहे होंगे कि ये कोई चीज़ है भला सीखने की। मैं आपको एक जुमला बताता हूँ। देखिए, मैंने एक जुमला लिखा था, असलम स्कूल जाता है। अब मैं इसको ज़रा लेंथी करके लिख रहा हूँ। अगर ये जुमला कुछ इस तरह से आ जाए ना, तो आप यकीनन इसमें नहीं पहचान पाएंगे। असलम रोज़ाना अपनी बहन के साथ सुबह 5 बजे पैदल स्कूल जाता है।
अब मैंने ये लिख दिया। अब आपको लग रहा होगा कि सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट जो है वहाँ तो आपको इजीली नज़र आ गए, यहाँ पे भी आपको नज़र आ जाएंगे क्योंकि सेम सेंटेंस है। लेकिन इस तरह के बड़े सेंटेंस जब आते हैं तो इंसान कंफ्यूज हो जाता है कि इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है। सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट की एक और वीडियो में बनाऊंगा जिसके अंदर दोबारा से इसको और डिटेल से एक्सप्लेन करूँगा ताकि ताकि आप इसके ऊपर अच्छे तरीके के साथ इसको और भी समझ सकें। तो उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा कि इंग्लिश उर्दू और इनकी जो तरतीब है वो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब फिर वर्ब और ऑब्जेक्ट, इस तरह से हम जो है वो इसकी इंग्लिश सेंटेंसेस की तरतीब का ख्याल रखते हैं ताकि सेंटेंस बिल्कुल सही रहे। अगर इस तरतीब से हट कर सेंटेंस होगा जैसा ये है तो वो गलत कहलाएगा। तो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट की पहचान होगी तो आप इसको कर सकेंगे, अदरवाइज़ नहीं। तो उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट्स में पूछिएगा, मैं इंशाल्लाह रिप्लाई करूँगा। और वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें, कमेंट्स करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए वीडियोस को बनाना जारी रखूँ, इसको छोड़ूँ ना। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।